खुदा से शिर्क करना, नाहक खून करना। किसी का अगर क़िसास में आता है तो आप उसे का बदला ले सकते हैं। जैसे किसी ने आपका आँख फोड़ दिया है तो इस्लामी हुकूमत तो यही है, अब कुरान में भी यही लिखा हुआ है, किसी ने अगर आपका आँख फोड़ा है तो आप भी उसका आँख फोड़ दिए, लेकिन जितना फोड़ा उतने आपको फोड़ना पड़ेगा। किसी ने आपका अगर दांत तोड़ दिया तो आप भी बदला लेना चाहते हैं तो आप भी उसका तोड़ दीजिए। किसी ने अगर आपका तोड़ दिया है तो आप भी उसका, अगर किसी ने आपका तोड़ दिया है हाथ या दोनों हाथ तोड़ दिया तो हुक्म यही है कि आप उसका भी दोनों हाथ तोड़ दीजिए। तो ये है, लेकिन आप उसे माफ़ कर देते हैं तो ये कुरान में इसको अफजल और बताया गया। तो नाहक खून बहाना, नाहक खून बहाने में वो भी ये भी आएगा, वो औरतें जिनकी औलाद नहीं होती हैं, किसी के समर में बाज़े ऐसे टोटके करती हैं कि ये बच्चा मर जाए और हमारे औलाद हो, ये भी इसी खून में दाखिल है। तो टोटका उटका भी किसी का अगर आप ये करवा देते हैं तो ये भी बहुत बड़ा गुनाह है जी। और तीसरा जो बहुत बड़ा गुनाह है, माँ बाप को सताना। होता क्या है कि माँ बाप को हम बहुत सताते हैं। माँ अगर पैसे की ज़रूरत होती है, आपको पैसे की ज़रूरत होती है तो हमारा आप उसे देते नहीं हैं, और माँ बाप को छोड़ करके हमारा आप जाते हैं पीर साहब को नजराना और शुक्राना देने के लिए। मैं कहता हूँ कि सबसे बड़ा आपका पीर है और आपके मुर्शिद जो है, जो आप सही रास्ता दिखा सकते, वो सबसे पहले आपकी माँ है और आपका बाप है। होता है कि बेचारा भूखा मर रहा है, उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं। हमारे है जो नाली जैसे न पढ़ने जैसे जाते हैं, बाप देखते नहीं हैं, जाते हैं पीर साहब को इतनी दूर उनको नजराना और शुक्राना देने के लिए। मैं कहता हूँ कि पीर साहब को छोड़ करके बल्कि अपने माँ बाप को की खिदमत कर ले। अल्लाह कसम की ज़ात से उम्मीद है कि आपको ये ज़्यादा सवाब मिलेगा, क्योंकि माँ बाप का जो हक़ है अपने साथ फ़ौरन माँ बाप कि माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक कर अच्छा करो। तो माँ को सोचने की ज़रूरत नहीं, बाप को पैसे की ज़रूरत हो, रुपए की ज़रूरत हो, और इनसे माँ उस तरीके से माँ बाप की मदद करनी चाहिए। हम तो माँ बाप को गाली देते हैं, हम और आप माँ बाप को सताते हैं, हम और आप बहुत सारे कमबख्त और बदनसीब ऐसे भी होते हैं जो माँ बाप के ऊपर लाठी बरसा डंडे बरसाते हैं, माँ को निकाल देते हैं। एक माँ या एक बाप अगर 5 बेटा बेटी हो, एक माँ बाप पोस देता है, लेकिन वही बेटा बेटी एक माँ बाप को पोस नहीं सकता। वो बोलता हम खिलाएंगे, वो बोलता हम खिलाएंगे, वो बोलता हम खिलाएंगे। इस तरीके से हम तो बात आप करना चाह रहा हूँ कि माँ बाप दिलों में जो औलाद की मोहब्बत है, फितरती मोहब्बत अल्लाह ने रख दिया फितरत। किसी को नहीं देखा हो माँ को कि आप औलाद से मोहब्बत नहीं करता है, चाहे जैसा भी हो, औलाद से बड़ी मोहब्बत करता है। आपने देखा होगा कि कोई अगर किसी का दादा है तो अपने पोते से अपने पोतियों से बड़ी मोहब्बत होती है, लेकिन वही पोते और पोतियों को दादा दादी से मोहब्बत नहीं। वही कहने का मतलब है कि जितनी मोहब्बत आपको अपने बेटे पोते और नवासियों से होते हैं, इतनी मोहब्बत आपसे नहीं है। ये अल्लाह ने फितरत में रख दिया है। तो आप हमारे लिए बड़ी दौलत है तो उसकी खिदमत करनी चाहिए। माँ बाप की दुआ जिस इंसान को लग जाएगा उसका दोनों जहां काम हो जाएगा। हमारी माँ बाप अच्छा दुआ लिया करें, ना कि और माँ को भी चाहिए किसी छोटों में अपनी औलाद को बद्दुआ ना दिया करें। तो अगर माँ बाप समझदार हैं, मैं एक बात बता रहा हूँ बड़ी पॉइंट की बात, अच्छे बाप की पहचान ये है कि अगर आप आने से घर बेटा बेटी अगर खुश होता है, अब्बा मेरे घर अपने घर में देख रहे हैं, बाप की जान है। अगर बाप को बेटा बेटी घर में देखना नहीं पसंद करे, कभी ये सोचता है कि कभी ये बाहर जाए, कभी ये बाहर जाए, कभी बाहर जाए, तो ये आप अच्छे बाप होने की पहचान नहीं है। वो है कि आप से वो मोहब्बत नहीं है, वो चाहते नहीं कि, तो बहुत सारे ऐसे जो बहुत खड़ूस बाप होते हैं, चाहता है कि बेटा बेटी हमारा बाप से ज़्यादा बाहर रहे, लेकिन अच्छे बाप की पहचान है कि उसके
बेटा बेटी खुश हो जाए, ये अच्छे बाप की पहचान। उम्मीद है कि आप हज़रत को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इस पर अमल करने की कोशिश करें। जज़ा